ओम शांति। 29 अप्रैल 2023 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे माया जीत, जगत जीत बनने का पुरुषार्थ करना है। माया जीत, जगत जीत बनने के लिए आज की मुरली में बाबा ने अटेंशन दिलवाया निरंतर याद, श्रीमत और ज्ञान का मनन चिंतन। तो हम माया पर विजय प्राप्त करके भविष्य में विश्व का मालिक बन सकते हैं। निरंतर याद के लिए आज की मुरली में बाबा ने भिन्न भिन्न विधियां बताई हैं। पहली विधि बताई अशरीरी बनो। तो आज बार बार अशरीरी बनने का अभ्यास करेंगे। उसके लिए बाबा ने कहा तुम्हारा माशूक हल्का है, तुम आशिक भी हल्के होने चाहिए, तभी समान और समीपता का अनुभव कर सकेंगे। इसलिए आज बार बार निराकारी स्थिति का अभ्यास करेंगे, फिर आकारी स्थिति में आएंगे। कर्म करते समय कर्म योगी बन कर्म करने की अटेंशन रखेंगे। तो ये एक्सरसाइज करते रहेंगे तो आत्मा हल्की रहेगी और उस माशूक के साथ मिलन मनाते रहेंगे। दूसरी विधि बताई सवेरे उठ करके बाप को याद करना बहुत ही सहज है, क्योंकि सवेरे का समय बहुत फर्स्ट क्लास होता है। उस समय बाबा ने कहा जैसे अगर तुम रात को 10 बजे सो जाते हो तो तुम्हें 2 बजे उठ जाना चाहिए। ब्राह्मणों की नींद अज्ञानियों की नींद से आधी होनी चाहिए। फिर बाबा ने ब्रह्मा बाबा का एग्जाम्पल दिया, वो भी 2 बजे उठ बाप को याद करते थे। अमृत वेले बाप को याद करने से कमाई भारी होती है। दिनचर्या में बीच बीच में समय निकालकर घड़ी 2 घड़ी बाप को याद करते रहना है। तो ये विधि बताई। नेक्स्ट विधि बताई वायदे को याद करो और संग तोड़ एक संग जोड़ेंगे। इस संगम पर बाबा ही हम आत्माओं का साजन है। उस साजन के संबंध से उसे याद करने से आत्मा पावन बनती जाएगी। फिर बाबा ने अटेंशन दिलवाया, ये प्रतिज्ञा आपने की थी भक्ति मार्ग में भी, आप जब आएंगे तो आप पर बलिहार जाएंगे। तो बाबा ने कहा इस जन्म में तुम मेरे पर बलिहार जाओगे तो मैं 21 जन्म के लिए तुम्हें सुख दूंगा। बलिहार जाना अर्थात वारिस बनना। तो इस समय तन मन धन समय एनर्जी से हम बाबा के ऊपर कितना अर्पण हुए हैं, कितना वारिस बने हैं, ये अपनी चेकिंग करेंगी तो भी याद निरंतर रहेगी। तो ये अभ्यास आज करने हैं। दूसरी बात बताई श्रीमत पर चलने से हम आत्माएं माया जीत बनते जाएंगी। तो पहली श्रीमत है बाबा की कि सतो प्रधान बनो, और सतो प्रधान बनने के लिए तुम्हें अशरीरी बनना है। सतो प्रधान बनकर तुम्हें पूरा वर्षा लेना है। दूसरी बाबा ने श्रीमत दी कि लक्ष्य को स्मृति में रखो, अपने घर में लक्ष्मी नारायण का चित्र लगाओ, जो भी आए उनको समझाओ बाप से हम ये वर्षा ले रहे हैं। तीसरी विधि बताई माया पर जीत पाकर जगत जीत बनो। इसके लिए तुम्हें अभी विकार में नहीं जाना है, अशरीरी बनना है और किसी भी प्रकार की भूलें नहीं करनी है। देही अभिमानी बन करके कर्म में आना है, क्योंकि देह अभिमान में आने से ही भूलें होती हैं और मातेले बनना है। तब तुम माया जीत जगत जीत बन सकते हैं। फिर बाबा ने ज्ञान के मनन के ऊपर अटेंशन दिलवाया कि जब तुम संगम पर बाप के बनते हो तब तुम वारिस कहलाते हो। इस संगम पर बाबा ने हमें ज्ञान दिया, हम आत्मा ही 16 कला बनती हैं, फिर 14 कला बनती हैं, फिर जब धीरे धीरे नीचे आती हैं तो पतित बनती हैं। तो बाप आए हैं हमें पतित से पावन बनाने के लिए। तब हम उसे याद करेंगे, दैवी गुणों को धारण करेंगे और गुण मूर्त हमें इस संगम पर ही बनना है। इस तरह आज हम ज्ञान का मनन चिंतन करते रहेंगे तो भी माया जीत बनते जाएंगे। इन विधियों को अपनाकर माया जीत जगत जीत बनने का आज पुरुषार्थ करेंगे। ओम शांति।